डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड किया था इसमें हमने बताया था एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि थोड़ा मैं फिर से रिपीट करूंगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में फ़र्क क्या होता है। एक्सेलरेशन हमने बताया था चेंज इन वेलोसिटी, जैसे आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम क्योंकि डिनोट कर रहे हैं ए से, और हम चेंज कैसे निकाल रहे हैं, तो मैंने वीडियो में बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v। अगर हम देखेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज इज 2 मीटर्स पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर्स पर सेकंड और टाइम फॉर एग्जांपल इज 2 सेकंड्स। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे तो इट ए इज इक्वल टू चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन वो चेंज हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी दैट इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज t। तो अगर हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे, v कितना है, इट इज 8 मीटर्स पर सेकंड माइनस u कितना है, इट इज 2 मीटर्स पर सेकंड और टाइम कितना है 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 8 माइनस 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका 2 1 2 2 3 6, ए इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर आपका वैल्यू आता है 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेशन, वी से इट इज एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है इसका वैल्यू कभी पॉजिटिव आता है और कभी नेगेटिव। सो सिंपली आपको याद क्या रखना है कि जब एक्सेलरेशन ए का वैल्यू पॉजिटिव आएगा सो इट इज कॉल्ड सिंपली एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इसी ए का वैल्यू नेगेटिव आ गया देन इट इज नॉट कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो वो रिटार्डेशन कैसे आएगी, नेगेटिव कैसे आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके जो आज का वीडियो है हमारा, तो इसमें आपको मैं समझाऊंगा व्हाट इज रिटार्डेशन। क्योंकि जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि वो आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है और इसका यूनिट भी मैंने बताया, वो मैंने वीडियो अपलोड किया था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा एक्चुअली इट इज एक्सेलरेशन, इट इज रिटार्डेशन। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज रिटार्डेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये चेंज दो किस्म का होता है। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब अगर वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी क्या है 8 मीटर, तो आप देखो वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज जब हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कम था और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा, यानी फाइनल वेलोसिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़रूरी है कि कम होगी पहले, तो धीरे धीरे जब ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो फॉर एग्जांपल हम बताएंगे 2 to 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 to 8 ये वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है। जब इस किस्म का वेलोसिटी आपके सामने आएगा लेकिन चेंज होगा, लेकिन वो चेंज होगा किसमें, इंक्रीज में। अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे एक्सेलरेशन का उस टाइम, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है। लेकिन अब हम रिटार्डेशन की बात करेंगे। रिटार्डेशन में एक, क्योंकि एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन कोई नई डिफिनेशन नहीं है, इट इज एक्चुअली रिटार्डेशन। लेकिन रिटार्डेशन में क्या होता है कि ए का वैल्यू नेगेटिव आता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर इंक्रीज वेलोसिटी में हुआ है, चेंज हुआ है लेकिन ये चेंज इंक्रीज में हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल वेलोसिटी सपोज ये अब क्या होगा, डिक्रीज, यानी डिक्रीज मतलब पहले वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सपोज 8 मीटर्स पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी ये अब कम हो जाएगी, ये इट बिकम्स 6 मीटर्स पर सेकंड। अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे, ए इज इक्वल, डिफिनीशन तो वही रहेगी एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी। तो वो चेंज हम कैसे निकालते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो a इज इक्वल टू v कितना है, इट इज 6 माइनस 8 मीटर्स पर सेकंड। सपोज टाइम कितना था हमारा, सपोज 2 सेकंड्स, तो इसके बदले में 2 लिखूंगा सेकंड, तो a आएगा
देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन नेगेटिव साइन जो है वो बड़े न्यूमेरिकल बड़े डिजिट के साथ है, तो ये आएगा -2/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 1 2, तो a इज इक्वल टू 2 1 2 2 1 2 1/1, दैट इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का a का वैल्यू आ गया नेगेटिव, लेकिन इस वक्त हम इसका नाम एक्सेलरेशन नहीं देंगे, इस वक्त हम बताएंगे इट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन ये चेंज क्या आ रहा है, ये पहले अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैंने वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपका न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए मैंने आपको समझाया कि कब कैसे ए का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और जब ए का वैल्यू नेगेटिव आता है तो इसका नाम देते हैं हम रिटार्डेशन। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेट करूँगा। अब शॉर्ट में आपको कैसे याद रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिस इज द ग्राउंड लेवल, यहाँ पर आपके पास एक सपोज यू हैव अ बॉल, आपके पास एक बॉल है ऑफ मास m, जिसका मास हम मानेंगे m किलोग्राम kg। अगर हम मानेंगे ये ऑब्जेक्ट ये बॉल, इस बॉल को मैंने लिफ्ट करना है, यानी सिंपली इस बॉल को मैंने ऊपर भेजना है, लेकिन इस बॉल पर इफेक्ट क्या है, ग्रेविटी का, यानी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू अर्थ, ये बॉल खुद ब खुद ऊपर नहीं जाएगी। तो यू फॉर या टू लिफ्ट दिस बॉल आपको इसको वेलोसिटी देनी है। कितनी वेलोसिटी देनी है, इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये ऑब्जेक्ट ये बॉल इस ग्रेविटी को ओवरकम होना चाहिए, नहीं इस ग्रेविटी को इसको ख़त्म करना है, तब जाके बॉल ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम वेलोसिटी देंगे, क्या देंगे, वेलोसिटी। अगर हम इस बॉल को वेलोसिटी देंगे, सपोज किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ये बॉल, ये वेलोसिटी क्योंकि खुद नहीं जाएगा क्योंकि इस पर इफेक्ट है ग्रेविटी का, तो ऊपर जाने के लिए सपोज हम देंगे u इज इक्वल टू सपोज 6 मीटर्स पर सेकंड। इस वेलोसिटी से बॉल ऊपर जा रहा है, जो ही ये बॉल ऊपर ऊपर जाएगा, ये ऊपर ऊपर जाएगा, आप देखो इसकी वेलोसिटी जो पहले हमने दी थी 6 मीटर्स पर सेकंड, तो ये अब 6 नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये ऊपर ऊपर जाएगा ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये हमने पहले इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, अब इस पर कोई फोर्स नहीं है, कोई यही वेलोसिटी है, लेकिन अभी भी इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट है। तो जो ही ये बॉल ऊपर ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी ये अब यहाँ पर पहुँच गई, सपोज यहाँ तक, इस हाइट तक, लेकिन अब इसकी जो वेलोसिटी यू इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकंड था, लेकिन अब ये 6 नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, सपोज 4 मीटर्स पर सेकंड। समझाने के लिए मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये अब चेंज होगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में v इज इक्वल टू सपोज इट इज 4 मीटर्स पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि जो बॉल को मैंने वेलोसिटी दी थी, इस वेलोसिटी से बॉल ऊपर चला गया, लेकिन जो ही ये ऊपर ऊपर आएगा ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर भी चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, u चेंजेस इनटू v, यानी इनिशियल वेलोसिटी चेंज टू फाइनल वेलोसिटी। लेकिन ये जो चेंज है ये आप देखो पहले 6 था, अब क्या बन गया 4, तो ये वेलोसिटी में डिक्रीज, यानी ये डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ए का वैल्यू निकालेंगे, ए क्या होता है, ए इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होती है, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन वो चेंज हम कैसे निकालते हैं, v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। तो यहाँ पर हम देखेंगे a इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी कितना है, इट इज 4 मीटर्स पर सेकंड, माइनस यू कितना है 6 मीटर्स पर सेकंड। टाइम कितना है, सपोज इस बॉल को यहाँ ये हाइट गेन करने के लिए इसको टाइम आता है सपोज 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पर हम 2 का वैल्यू देंगे 2 सेकेंड। तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4, लेकिन जो नेगेटिव साइन है वो बड़ी डिजिट के साथ है, तो यहाँ पर 2 आएगा माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर a का वैल्यू आ गया नेगेटिव। तो इस टाइम हम इस वक्त हम एक्सेलरेशन इसका नाम नहीं देंगे, इसका नाम हम देंगे रिटार्डेशन, क्योंकि a का वैल्यू नेगेटिव आ गया।
तो अब आपको क्या शॉर्ट में क्या याद रखना है, व्हेन वी आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, जब भी हम अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी, या सपोज रॉकेट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जब भी हम जाएंगे अगेंस्ट ग्रेविटी तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं आती, इसमें रिटार्डेशन आती है। रिटार्डेशन इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर अगर चेंज आ गया, इट इज डिक्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो रही है, तब एक ऑब्जेक्ट की रिटार्डेशन आती है। तो शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है कि व्हेन वी आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब जो ग्रेविटी होता है इट इज डाउनवर्ड्स, अगर हम ऑब्जेक्ट इसके अगेंस्ट भेजेंगे तो इस पर रिटार्डेशन आती है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अब हमें क्या करना है कि फिर से मैं आपको यहाँ समझाऊंगा एक एग्जांपल के जरिए। अब आपके पास कुछ हाइट है, सपोज वो हाइट कितनी है, एच मीटर्स, एच में भी 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, वट एवर इट इज। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पर वही बाल है, क्योंकि इसका मास कुछ होगा m। अगर हम देखेंगे इस बाल को हम जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, बिकॉज इट इज एट रेस्ट। किसी टावर पर हम ले लेंगे कोई ऑब्जेक्ट, जो ही हम इसको इस बाल को नीचे फेंकेंगे, आपको कोई वेलोसिटी नहीं देनी, जस्ट यू हैव टू रिलीज दिस बॉल। जब भी आप इस बॉल को रिलीज करोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी, सपोज इनिशियल वेलोसिटी सपोज 8 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन जो ही ये बॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड आएगी, टुवर्ड्स द ग्राउंड, इट इज वेलोसिटी विल इंक्रीज, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि अभी हमने इसको जस्ट रिलीज किया, लेकिन जो ही ये अर्थ के नज़दीक नज़दीक आएगी तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट इज वेलोसिटी विल इंक्रीज। सपोज दिस u चेंजेस इनटू v, और v कितना आ गया, 10 मीटर्स पर सेकंड। और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो चेंज आ रही है वेलोसिटी में, सपोज t इज इक्वल टू, सपोज इट इज 5 सेकंड्स, यानी 5 सेकंड्स में चेंज आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट हम इसको हम रिलीज करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी u इज 8 मीटर पर सेकंड और इसके बाद v 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर t इज 5 सेकंड, क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के साथ साथ। तो अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू, वही एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी v इट इज 10 मीटर्स पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी इट इज 8 मीटर्स पर सेकंड, टाइम कितना है, इट इज 5 सेकंड्स। तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 8 इट इज 2, लेकिन अभी जो बड़ा डिजिट इसके साथ प्लस साइन, तो ये प्लस आएगा, डिवाइड बाई 5 मीटर्स, मीटर निकलेगा कॉमन, सेकंड इंटू सेकंड इट इज सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर a का वैल्यू आ गया पॉजिटिव। तो इस टाइम हम बताते हैं ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि a का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इस टाइम हम इसका नाम एक्सेलरेशन ही देंगे, ना कि रिटार्डेशन। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, इन शॉर्ट, व्हेन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब भी हम ग्रेविटी के सिमत में जाएंगे, यानी टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाएंगे, यानी जिस तरह ग्रेविटी का इफेक्ट है इट इज डाउनवर्ड्स, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इसी की ओर फेंकेंगे विद सम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो उस टाइम आपका एक्सेलरेशन आएगा, यानी a का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। और जो मैंने पहले निकाला a का, अगर हम जाएंगे अगेंस्ट ग्रेविटी उस टाइम a का वैल्यू आता है नेगेटिव, लेकिन उस टाइम हम एक्सेलरेशन इसका नाम नहीं देंगे, इसका नाम हम देंगे रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है, रिटार्डेशन भी हम निकालते हैं, हम यहाँ पर अगर हम दिखाएंगे आपको, अब मतलब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको a इज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रिटार्डेशन भी आपको इसी फार्मूला से निकालना है। फर्क क्या है, अगर a का वैल्यू आ गया पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड सिंपली एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर a का वैल्यू आ गया नेगेटिव इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन।
रिटार्डेशन। तो ए का वैल्यू कब पॉजिटिव आएगा, मैंने आपको बताया जब हम जाएंगे टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे टुवर्ड्स द अर्थ, तो उस वक्त ए का वैल्यू आता है पॉजिटिव, और उस टाइम हम बताते हैं इट इज एक्सेलरेशन। और वेन एवर वी गो अगेंस्ट ग्रेविटी, जब भी हम अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे उस टाइम आता है ए का वैल्यू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर हम जाएंगे अगेंस्ट ग्रेविटी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज हो रहा है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन जब भी हम जाएंगे अगेंस्ट ग्रेविटी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो वेन एवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप निकाल सकते हो इस फार्मूला से एक्सेलरेशन। वेन एवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उस वक्त भी आप इसी फार्मूला से एक्सेलरेशन निकालोगे, लेकिन उस वक्त ए का वैल्यू आएगा नेगेटिव, और तब उसका नाम आपको नहीं देना एक्सेलरेशन, इट इज रिटार्डेशन। तो सिंपली रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में यही फर्क है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इस फार्मूला से पॉजिटिव आता है, और रिटार्डेशन के वक्त भी आपको ए निकालना है इसी फार्मूला से, लेकिन इसका वैल्यू आता है नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं ये टॉपिक कंक्लूड कर रहा हूँ। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था उसके बारे में, उसमें मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था, और जो यूनिट एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो कैसे आता है वो हमने इसी फार्मूला से डिराइव किया है। तो वो आप वीडियो मेरा देख सकते हो, और वहाँ से आप सीख सकते हो कि एक्सेलरेशन की डिफिनीशन और एक्सेलरेशन का यूनिट हम कैसे निकालते हैं।